हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रीक वर्णमाला पर। दोस्तों, आप सब ने और हम ये देखते हैं कि विज्ञान वर्ग के अंदर हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इन सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन सिंबल्स को लिखते कैसे हैं और उसके साथ में फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ये अल्फा, बीटा और गामा जो है, इन तीनों सिंबल का उपयोग आप और हम सब नाभिकीय भौतिकी के अंदर अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय के अंतर्गत करते हैं। डेल्टा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका उपयोग हम तरंग प्रकाशिकी में पथांतर के लिए और इसके साथ में एक इस तरीके से भी इसको लिखते हैं जिसको अपन रे ऑप्टिक्स के अंदर विचलन कोण निकालने के लिए किया जाता है। लैम्बडा किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं अपन। ओमेगा को अपन इस तरीके से लिखते हैं और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक चैप्टर है दृढ़ पिंड गति की घूर्णन गति, और घूर्णन गति के अंदर हम किसी कण का कोणीय वेग निकालने के लिए, इसके अतिरिक्त कोणीय आवृत्ति के लिए भी अपन इस ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। रो को हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं और इसका उपयोग अपन फिजिक्स में घनत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। टाउ जिसको अपन बल आघूर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। सिग्मा के दो सिंबल है, एक इस तरीके से लिखते हैं जिसको अपन फिजिक्स में पृष्ठ आवेश घनत्व के तहत काम में लेते हैं, और इस तरीके का भी एक सिंबल होता है जिसको हम कक्षा 10th के अंदर माध्य चैप्टर निकालने के लिए, किसी संख्याओं के योग करने के लिए की अंतर्गत काम में लेते हैं। एप्सिलॉन का उपयोग जो है वो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं और इसका उपयोग अपन फिजिक्स में विद्युतशीलता बताने के लिए किया जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और माध्यम की विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन एम से लिखते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, ये जो ईटा है, इस ईटा को अपन इस तरीके से लिखा जाता है और इसे हम फिजिक्स में श्यानता को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। कोण को प्रदर्शित करने के लिए थीटा का इस्तेमाल होता है। गणित में सम्मिश्र संख्याएं जो होती है उनको, उनके अंतर्गत अपन आयोटा पढ़ते हैं। इसका सिंबल इस तरीके का होता है और हम ये जानते हैं कि आयोटा की पावर जो 4 होती है वो 1 के बराबर होता है। जीटा को इस तरीके से लिखते हैं और इसका उपयोग जो है हायर फिजिक्स में किया जाता है, बीएससी की क्लासेस वगैरह में। पाई ये इस तरीके का मान है जिसका अपन गणित के अंदर बहुत जगह काम में लेते हैं, फिजिक्स में बहुत जगह काम में लेते हैं, जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। फाई को अपन इस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं और इस फाई का उपयोग अपन फिजिक्स में विद्युत फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स को निकालने के लिए और उसको प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। विद्युत फ्लक्स को निकालते हैं तब इसमें फाई ई लिखते हैं और चुंबकीय फ्लक्स के लिए अपन फाई बी का इस्तेमाल करते हैं। साई जो है इसको अपन इस तरीके से बनाते हैं और इसको हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। काई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका उपयोग अपन चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। म्यू किसी पदार्थ का अपवर्तनांक या स्नेल का जो नियम है उसको इस म्यू की सहायता से अभिव्यक्त करता है, और न्यू जो है वो इस तरीके से हम लिखते हैं किसी प्रकाश किरण की आवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से इन सिंबल का उपयोग हम विज्ञान के अंतर्गत किया करते थे और कहां कहां करते थे। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है।